और अब इस सत्र का सारांश प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने चाहेंगे हमारे विशिष्ट कोचेयर श्री स्वतंत्रता देव सिंह जी को, माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश। हम सबके बड़े भाई लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे मनीष जैन जी, सम्मानित जॉन किंग्सले जी, सम्मानित संजय बलसारे जी, सम्मानित अनुज केवल जी, श्री दोरजी जी, आदरणीय श्री CR पाटिल साहब, जल शक्ति मंत्रालय। आज हम सिंचाई एवं अन्य उपयोगों पर केंद्रित जल वितरण सेवाएं विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो कृषि उत्पादकता, जल संरक्षण और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ने जल प्रबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में कई अभिनव प्रयास किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। मैं आपके सामने कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। रिमोट सेंसिंग आधारित सिंचाई प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ISRO और ANRC के सहयोग से रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग कर रही है। हाल ही उत्तर प्रदेश में शारदा, सरयू और गंगा नहर प्रणाली में ड्रोन मैपिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से सिंचाई प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इससे जल उपयोग क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिली है। विशेष रूप से शारदा सहायक नहर प्रणाली में सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि कुछ क्षेत्रों में जल की अधिकता, कुछ क्षेत्रों में जल की कमी थी। इस डेटा के आधार पर जल वितरण में सुधार किया गया, जिससे जल की बचत हुई है और किसानों को समय पर पानी उपलब्ध हुआ। प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित माता टीला बांध और सरयू नहर पर प्रणाली में ऑटोमेटिक गेट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से नहरों में पानी का प्रवाह रियल टाइम पर नियंत्रित किया जाता है। इससे जल वितरण में पारदर्शिता आई है और जल अपव्यय में कम हुआ है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड क्षेत्र में स्मार्ट ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है, जिससे पानी की खपत में 30 से 40% तक कमी आई है और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल उपभोक्ता समिति जल उपयोगकर्ताओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में 1400 से अधिक जल उपभोक्ता समिति सक्रिय है। उदाहरण के लिए बलिया जिले में सरयू नहर परियोजना में किसान जल उपभोक्ता समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों ने तय किया कि कौन कौन से गांव में पानी कब और कितना पहुंचाना चाहिए। इससे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई और विवादों में कमी आई है। जल की मात्रात्मक माप। प्रदेश में कई प्रमुख नहर प्रणाली हैं, जैसे गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर में डिजिटल फ्लो मीटर लगाए गए हैं, जिससे हर खेत को उसके उपयोग के अनुसार जल मिल सके। विशेष रूप से गंगा नहर के मुजफ्फरनगर और मेरठ के सेक्शन में जल मापन प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनके क्षेत्र के अनुसार सही मात्रा में पानी मिले और किसी को भी अनुचित लाभ न मिले। जल प्रबंधन और कृषि योजना के साथ समन्वय। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप गंगा पुनरुद्धार अभियान द्वारा अटल भूजल योजना को जोड़कर जल संरक्षण को प्रभावी बनाया है। एक उदाहरण है, बुंदेलखंड में खेत तालाब बनाए गए। हर खेत में तालाब है। तालाब के कारण, और दूसरा नारा हम लोगों ने दिया बांदा से लेकर चित्रबूंद में, खेत पर मेढ़ और मेढ़ पर पेड़, जिसके कारण आज बुंदेलखंड क्षेत्र में तालाब का भी पुनर्जीवन हुआ है। कार्यक्रम चलाया गया और महोबा में ऐसे 500 अधिक तालाबों का पुनर्निर्माण हुआ है और भूजल स्तर बढ़ा है और किसानों को जल स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। और जितने हैंडपंप हमारे बंद थे, आज हमारे वो चालू हो चुके हैं। जल स्तर भी 10 फीट ऊपर आया है।
बांधों एवं जलाशयों का सतत पर्यटन के रूप में विकास राज्य सरकार ने जलाशयों और बांधों के पर्यटन केंद्रों में जैसे रामगढ़ ताल, गोरखपुर इस ताल को इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किया गया है, जहां नौकायान, मछली पालन, जल खेलों को बढ़ावा दिया गया है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला। माता टीला बांध ललितपुर, यहाँ जल पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जैव विविधता संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए। रिहंद बांध सोनभद्र, यह प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है जिसे मछली पालन और पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। इन प्रयासों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। सामाजिक आर्थिक विकास और जल आधारित आजीविका, उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य संपदा योजना के तहत जलाशयों में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए बहराइच और गोंडा जिलों में तालाबों और जलाशयों में मत्स्य पालन कर किसानों ने अतिरिक्त आय के अवसर मिले हैं। इसी तरह नमामि गंगा मिशन गंगा किनारे 1500 से अधिक जैविक खेती वाले गांव विकसित किए गए हैं, जहां गंगा जल से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया गया है। आज हम जल संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब हमें जल संसाधन प्रबंधन को और अधिक तकनीकी सक्षम, किसान हितैषी और सतत विकास उन्मुख बनाना होगा। उत्तर प्रदेश इस दिशा में रिमोट सेंसिंग, ऑटोमेशन, जल मापन और जल उपभोक्ता समिति और जल पर्यटन जैसे प्रयासों की एक नया आदर्श स्थापित कर रहा है। हमें मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ाना होगा ताकि हर खेत को पानी, हर बूंद की बचत, हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और दिव्य भव्य कुंभ में आप सब हुआ है कि नहीं? अभी इसमें कौन कौन नहीं गया? हाथ उठाओ तो जो नहीं गए हैं। चलिए, बहुत दिव्य और भव्य कुंभ उत्तर प्रदेश में हुआ और यह भी एक जल प्रबंधन का ही खेल है और आज पानी की कमी नहीं हो रही है। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। अब 4-5 दिन बचा है, करोड़ों लोग पर डे स्नान कर रहे हैं। यह स्वच्छ कुंभ है, हरित कुंभ है और डिजिटल कुंभ है और अद्भुत कुंभ है। आप सब का हृदय से स्वागत करता हूं। अपना विषय को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर।